नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू शर्मा एंड योग। सो आज का जो योगा प्रैक्टिस है ये उसके ऊपर है कि हाउ टू स्ट्रेंथन योर वीक मसल। सी क्या होता है, एक टाइम के बाद जैसे आप जब 25 या 30 क्रॉस करते हो उसके बाद आपकी मसल्स जो होते हैं वीक होने लगते हैं। आपको जो आपके मसल्स जो है वीक होने लगते हैं और आप बहुत थकावट आपको महसूस होता है, ऐसे कुछ करने का दिल नहीं करता है और आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बराबर से सब कुछ खाना खा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड फील करती है। आप सोने चाहते हो तो भी नींद भी नहीं आती है, या कुछ करने जाते हो उस चीज़ में मन नहीं लगता है, बाहर जाते हो तो ऐसा लगता है घर पे चढ़े, घर में रहते हैं तो ऐसा लगता है बाहर चढ़े, थोड़ा रेस्टलेस जैसा लगता है। तो फिर इस बात पे लगता है कि फिर ऐसा लगता है कि अरे हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप जब एक टाइम के बाद आपके मसल्स जो होते हैं वीक पड़ने लगते हैं, तो जितने मात्रा में आप न्यूट्रिशन लेते हैं, जितना आप अच्छे से डाइट खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उतना ही आपका एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों ज़रूरी होता है। सो आप जितना आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उतना ही प्रॉपर मात्रा में आपको डेली अपने लिए एक से एक घंटा 45 मिनट आसन प्राणायाम के लिए निकालना है। मैं कुछ आसन आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने मसल को मजबूत बना सकते हैं और जिसके करने के बाद आप फ्रेश फील करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ एक्सरसाइज करने के ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप अच्छा फील करने लगते हैं, क्योंकि बॉडी स्वेट होती है और बॉडी जो है एक्सरसाइज के दौरान जो होता है बॉडी से जो है हमारी स्टिफनेस रिलीज होती है। तो जब स्टिफनेस रिलीज होती है, थोड़े बहुत जो है टॉक्सिक चीज़ें जो है आपके शरीर छोड़ने लगते हैं, तो आप आपकी बॉडी अच्छा महसूस करने लगती है। तो इसीलिए जितना आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उतनी मात्रा में आपको एक्सरसाइज भी करना है। लाइक डेली आपको 1 घंटा निकालना है अपने लिए आसन प्राणायाम के लिए। उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज लाई हूँ। इसमें आपके जैसे अगर आपको अपना पूरा बॉडी स्ट्रेंथन करना है, पूरी बॉडी स्ट्रेंथन करना है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान सूर्य नमस्कार का है। आप डेली कम से कम 15 सूर्य नमस्कार करें। मैं 15 सूर्य नमस्कार करें और वो ट्रेडिशनल योग है, और ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार करें। मैंने ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मैंने यूट्यूब में डाला है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं कुछ आसन सिखाने जा रही हूँ, वो आसन भी मैंने इंक्लूड किया है। अगर आप वो आसन डेली और सूर्य नमस्कार एज अ कार्डियो करते हैं, तो अगर आप इतना डेली या 4 बार हफ्ते में इतना एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और आप अपने आपके काम होते हैं, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोनों पैर इस तरह से रख लेना है। ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथ ऊपर लिया एंड ब्रीथ आउट करते हुए इस तरह से नीचे झुक जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। यहाँ पे ब्रीथ आउट करते हुए आपको होल्ड करना है यहाँ पे कुछ देर के लिए, और अपने बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें। अपने हाथ से अपने टोस पकड़ के फील द स्ट्रेच, बैक मसल को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए इस तरह से ऊपर आ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए बैक एंड रिलैक्स। फिर अपना दूसरा पैर इस तरह से रख लिया, ये वाला इस तरह से रखेंगे, आगे की तरफ रख लिया। ध्यान रखिए ये पैर ऐसे रखना होगा और ये आपके टोज जो है बाहर की तरफ होनी चाहिए। अगेन दोनों हाथ इस तरह से ऊपर लेना है एंड ब्रीथ आउट करते हुए इस तरह से नीचे झुक जाएंगे। अपने हाथ से अपने पैर को इस तरह से पकड़ लिया, हेड टू नी पोज। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे।
अपने काफ को, अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्ट्रेच होने दीजिए। एंड अगेन इनहेल करते हुए इस तरह से ऊपर आ जाना है। एक्सहेल करते हुए बैक एंड रिलैक्स। अब दोनों पैर इस तरह से, इसको मतलब एक एक पैर से आप कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करें। इनहेल करते हुए ऊपर आना है, एक्सहेल करते हुए वापस जाना है। सेकेंड आसन की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड आसन वक्रासन। ये दोनों पैर आपको इस तरह से रख लेना है। इनहेल करते हुए इस तरह से दोनों हाथ अपने उठा लीजिए। वाइल एक्सहेलिंग इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है, स्पाइन को ट्विस्ट करें अच्छे से। और यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके रहेंगे। लाइक आपको कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए रुके रहना है यहाँ पे। फिर ऐसे आते वक्त इनहेल करते हुए वो वापस आना है। फिर एक्सहेल करते हुए इस तरह से अगेन जाना है। ध्यान रहे आपकी स्पाइन जो है सीधी होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। फिर अगेन इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स एंड नॉर्मल ब्रीथ। और ये भी ध्यान रखना है कि आप ये वक्रासन जब कर रहे हैं तो आप हिप बोन्स पे बैठ के करिए। आपकी स्पाइन जो है सीधी होनी चाहिए, गर्दन इरेक्ट होना चाहिए। प्रॉपर स्पाइन पे बैठ के करेंगे। और बहुत ज़्यादा आपको ये वाले पार्ट जो है अपना बैक को ट्विस्ट करना है। इसमें पूरा अच्छे से बैक को दोनों तरफ ट्विस्ट करिए। सो आइए बढ़ते हैं थर्ड आसन की तरफ। थर्ड आसन बहुत ही अच्छा आसन है। ये है इस तरह से आ जाएंगे, ऐसे अपने स्टमक पे लेट जाएंगे। स्टमक पे लेटने के बाद अपने हाथ दोनों इस तरह से सामने रख लेना है। दोनों हाथ सामने रख लीजिए। अपने हाथ से अपने पैर को इस तरह से पकड़ लीजिए एंड इस तरह से उठा लेना है। और यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। लाइक ब्रीथ आउट करते हुए आपके अपने पैर को इस तरह से उठाना है। और ध्यान रखिए आपका दोनों पैर उठेगा और एक आपको इस तरह से सीलिंग की तरफ या आसमान की तरफ ऐसे पैर को खींचना है। एंड इस तरह से एक इनहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर हम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से इस तरह से। ये अपने हाथ से अपने एंकल को पकड़ना है। आप ध्यान रखिए अपने एंकल को पकड़िए। फिर एक्सहेल करते हुए इस तरह से अगेन उठा लेना है। आपके टोज जो बाहर होनी चाहिए, आपका हाथ जो है सीधा रहना चाहिए। इस तरह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचें और अपने पैर से अपने हाथ से जो पैर को आपने पकड़ा है उसको आसमान की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है। और यहाँ पे 10 to 15 सेकेंड्स के लिए रुके रहेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाए। फिर आपको इस तरह से मकरासन में जाना है। अपना दोनों हाथ ऐसे रख दीजिए एंड इस तरह से मकरासन में जाएंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लाइक इस तरह से कम 10 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करें।